पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ककर, उन्होंने आज टोलो न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के बारे में कुछ खास बात की है। जैसे कि उन्होंने कहा कि इस समय अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ हमने अभी तक नहीं किया है, लेकिन हम चाहते कि रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए पहले जो रीजनल कंट्रीज़ है, यानी जो पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान के, उनको रिकॉग्नाइज़ जब वो करना शुरू कर देंगे तो हम भी उनके साथ रिकॉग्नाइज़ कर देंगे। और साथ में इन्होंने ये कहा है कि जो पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान के, वो सब चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में पीस बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रही और अफ़गानिस्तान प्रोग्रेस करे। जब अफ़गानिस्तान प्रोग्रेस करेगा तो उसके पड़ोसी देशों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पड़ोसी देश है वो सब चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो फले फूले। वो आने का कहना चाहते हैं कि अभी कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ रिफ़ॉर्म नहीं किया है। जैसे कि उसने उसने जो वादे किए थे कि वो अपनी सरकार में सभी एथनिक कम्युनिटीज़ को जगह देगा, वो अभी तक उसने नहीं किया है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार वो भी उनसे छीन लिए गए। तो अगर महिलाओं का अधिकार अफ़गान गवर्नमेंट उनको दे देती है और जो एथनिक लोगों को अगर जगह दे देती है सरकार में, तो रीजनल गवर्नमेंट जो इधर है, जो पड़ोसी देश है, वो भी अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ कर देंगे। तो इसी को लेकर ककर कह रहे हैं कि अभी टाइम लग सकता है। अगर अफ़गान गवर्नमेंट ये काम कर देगी तो हम रिकॉग्नाइज़ पड़ोसी देशों के साथ हम भी कर देंगे। इसके अलावा ककर ने कहा है कि जो डूरंड लाइन है, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, इंटरनेशनल लाइन, वो एक इंटरनेशनली मैंडेटेड लाइन है, यानी इसको दुनिया मानती है इस लाइन को। और ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान के एक मिनिस्टर थे जो कि डूरंड लाइन में पहुंचे थे जब उस समय, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि ये लाइन इमेजनरी लाइन है, यानी कि काल्पनिक लाइन है और ये हकीकत नहीं है लाइन ये। तो उनका कहने का मतलब है कि हम इस लाइन को नहीं मानते। तो इसी को लेकर ककर ने कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर लोग कुछ भी कहे, उससे फ़र्क नहीं है। इंटरनेशनली ये लाइन, इंटरनेशनली इसको वैधता प्राप्त है और ये डूरंड लाइन ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री है। इसके अलावा उन्होंने टीटीपी के ऊपर भी बात की है। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके ऊपर आरोप लगता रहा है कि ये अफ़गानिस्तान में इसको शरण मिलती है और अफ़गानिस्तान में इसके बेसिस है और वहाँ से ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता रहा है। तो इसी के ऊपर काकर ने कहा है कि कुछ ऐसे प्रोविंस है अफ़गानिस्तान में जहाँ पर ये टीटीपी के जो फाइटर है वो शेल्टर ली रहती है उन्होंने। तो उन्होंने अफ़गान गवर्नमेंट से अपील की है कि आपको इन लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए, यानी इन लोगों को आपको शेल्टर नहीं देना चाहिए, बल्कि इनको पकड़ के हमारे देश में सौंप देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ककर ने ये भी कहा है कि हम अपने देश का इस्तेमाल अफ़गानिस्तान के ज़मीन के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, यानी कि हम किसी भी देश को अपनी ज़मीन का यूज़ नहीं करने देंगे। जैसे कि इनका कहने का मतलब है, कुछ खबर आ रही थी कि जो अमेरिका है वो ड्रोन उड़ाने के लिए जो पाकिस्तान की ज़मीन है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ककर कह रहे कि नहीं, हम किसी विदेशी ताकत को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी, उन्होंने आज उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर के साथ बातचीत की है। और बातचीत में उनकी खास मुद्दा यह था कि इस समय उज़्बेकिस्तान में जो भी लोग अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं उनको वीज़ा उनके पास होना चाहिए, तभी जाके वो उज़्बेकिस्तान में जा सकते हैं। तो इन्होंने उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर से अपील की है कि आपको वीज़ा को जल्दी जल्द हमको जारी कर देना चाहिए। यानी कि कुछ ड्राइवर है जो वीज़ा के लिए कई महीनों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उनका वीज़ा अभी तक नहीं बन पा रहा है। तो मुत्तकी ने अपील किया उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट से कि इन जो जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको वीज़ा अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। साथ में इन्होंने बिज़नेस के लेकर भी बातचीत की है कि किस प्रकार से दोनों देशों के जो बिज़नेस है उसको बढ़ाया जाए। अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो अगर उसको एक रीजनल हब के रूप में उभरना है, जो कि अफ़गान गवर्नमेंट चाह रही है कि ये एक रीजनल एज ए क्रॉस रोड के रूप में उभरे अफ़गानिस्तान, तो उसके लिए उसको सेंट्रल एशिया के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान की बॉर्डर में लगता है। तो अगर सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से जोड़ना है तो अफ़गानिस्तान बीच में पड़ता है, तो अफ़गानिस्तान की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर अफ़गान सरकार इसको सही तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करे, इस जो अपॉर्चुनिटी है उसको, तो अफ़गान गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और अफ़गानिस्तान में जो उसकी इकोनॉमी है उसमें काफ़ी बूम हो सकता है। तो उसी को लेकर सेंट्रल एशिया के ऊपर फोकस करना है अफ़गानिस्तान को और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी है, ताकि दोनों देशों, चाहे सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान हो या तजाकिस्तान हो या तुर्कमेनिस्तान हो, जो भी है, उनके साथ अफ़गानिस्तान को बॉर्डर संबंधों को मजबूत करना है। यानी दोनों, चाहे सेंट्रल एशिया हो गए और अफ़गानिस्तान हो गए, दोनों को ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके अफ़गानिस्तान को फ़ायदा होगा। अभी उज़्बेकिस्तान की बात की जाए तो उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड है 232 मिलियन डॉलर का है, जिसमें से 214 मिलियन डॉलर इस इंपोर्ट होता है अफ़गानिस्तान में और
19 मिलियन डॉलर अफ़गानिस्तान से एक्सपोर्ट होता है सामान।